दोस्तों, अपनी बढ़ती युद्धक क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर शुक्रवार को सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में सुखोई विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल ने एक जहाज़ को पूरी सटीकता से निशाना बनाया। ये परीक्षण ऐसे वक्त पर किया गया है जब पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव है। सूत्रों ने बताया कि एयरफोर्स के सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने सुबह करीब 9 बजे पंजाब के हलवारा एयरवेज से उड़ान भरी और बीच में हवा में एक बार ईंधन भरवाने के बाद बंगाल की खाड़ी पहुंचा। वहां दोपहर करीब 1:30 बजे विमान से ब्रह्मोस मिसाइल को उसके टारगेट पर दागा गया। इस तरह अपनी पूरी उड़ान के दौरान इसने 3500 किलोमीटर की दूरी तय की। ऐसे में देखा जाए तो हाल के दिनों में ये ब्रह्मोस मिसाइल का इस तरह का दूसरा परीक्षण है। दरअसल भारतीय वायुसेना के पास एक विशेष स्क्वाड्रन भी है जो कि समुद्री भूमिका में है। ये स्क्वाड्रन तंजापुर में तैनात है। सुखोई विमान की दूर तक पहुंच के कारण इसे हिंद महासागर क्षेत्र का शासक भी कहा जाता है। ये स्क्वाड्रन भी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस है। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले साल मई में इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल के एरियल वर्जन का परीक्षण किया था। तब भी सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से ही इसे दागा गया था। ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए एयरफोर्स अपने टारगेट पर चाहे वो ज़मीन पर हो या समुद्र में बेहद सटीक हमला कर सकती है। मौसम चाहे जैसा भी हो, दिन हो या रात हो, किसी भी स्थिति में ये मिसाइल सटीकता से अपने टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। बता दें, इंडियन एयरफोर्स अपने 40 से ज़्यादा सुखोई फाइटर जेट्स पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को फिट कर रही है। इससे फोर्स की युद्धक क्षमता में काफ़ी इजाफा होगा। गौरतलब है कि पिछले 2 महीनों में भारत ने कई मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिनमें ब्रह्मोस के सरफेस टू सरफेस वर्जन के साथ साथ एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 भी शामिल है, जिसे साल 2020 में सेना में शामिल करने की भी योजना है।